हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 47 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मेजरमेंट। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों आज हम मेजरमेंट करना सीखेंगे और उसके ऊपर बेस किस तरीके से हमारी एक्सरसाइज होंगी उसके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो वी ऑल्सो मेजर length by using part of our body such as hand span, foot span, cupid and पेस। ठीक है, यानी कि बच्चों हम क्या करते हैं, हम जो मेजरमेंट करते हैं वो हम अपने बॉडी पार्ट को भी यूज़ करके करते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने हैंड स्पैन, ठीक है, हैंड से मेज़र करते हैं। कुछ हमारी चीज़ें की मेजरमेंट ऐसा होता है कि हम फुट स्पैन यानी कि फुट से मेज़र करते हैं। कुछ हमारे होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें हम क्यूपिड यानी कि हैंड और एल्बो के बीच का जो पार्ट होता है वहाँ से हम उस पार्ट से क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। क्यूपिड ये हो गया है। एंड नेक्स्ट आपका होता है पेस यानी कि जितने आप स्टेप्स लेंगे। ठीक है, फुट स्पैन होता है कि जो आपका 1 फुट होता है उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उतनी ही लेंथ उस चीज़ की भी होगी। ओके, ये हो गया हैंड स्पैन जो आपका फुल हैंड होता है। फुट स्पैन जो आपका 1 फुट होता है। क्यूपिड एल्बो और हैंड तक का पार्ट होता है। पेस आपके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, चलिए, द रूलर एंड मेजरिंग टैप आर यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि बच्चों रूलर और मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं हम लेंथ को मेज़र करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारे पास होते हैं, मेजरिंग टैप ये होता है और ये आपका रूलर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, इन दोनों का यूज़ हम लेंथ को मेज़र करने के लिए करते हैं। सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको इन सभी की लेंथ बतानी है। किस तरीके से बतानी है? फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। द लेंथ ऑफ स्कूल बैग ऑफ योर स्कूल बैग इज डैश हैंड स्पैन, यानी कि आप अपने स्कूल बैग को हैंड से मेजर करोगे। ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें आप फुट से टच करेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप हैंड स्पैन से ही मेज़र कर सकते हैं। तो आप अपना स्कूल बैग लीजिए और आप उसे मेज़र कीजिए कि वो कितने फुट हैंड स्पैन का है। आई थिंक आपका जो होगा वो 4 से 5 तक का होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 हैंड स्पैन। ठीक है, क्लियर है। द लेंथ ऑफ योर बेडरूम, ठीक है, तो बेडरूम का हम किससे मेजर करेंगे? हम अपने फुट स्पैन से या फिर पेस से मेजर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पेस दिया हुआ है तो हम यहाँ पेस से मेजर करेंगे वॉक करके कि कितने स्टेप्स में हमारा वो आ रही है उसका एरिया। देन द लेंथ ऑफ डाइनिंग टेबल ऑफ क्यूपिड, यानी कि जो डाइनिंग टेबल है जहाँ पर बैठ के आप डिनर करते हैं, ठीक है, लंच भी करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। सो आप वहाँ पे यूज करेंगे क्यूपिड का, यानी कि अपनी एल्बो से अपने हैंड तक का जो पार्ट होता है वो आपका क्यूपिड होता है। नेक्स्ट है बच्चों, द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम इज डैश फुट स्पैन। अब आप अपने फुट स्पैन से अपने क्लासरूम को मेजर करेंगे कि वो कितने एरिया में है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, किस तरीके से नापते हैं चीज़ों को और उनकी लेंथ को और या फिर हाइट को मेज़र करते हैं। किन चीज़ों से, किन अपने बॉडी पार्ट से हम उनको मेज़र कर सकते हैं, इस चैप्टर में हमने सीखा और उसी के ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 48 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वेट। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम चीज़ों का जो भी हमारी डेली लाइफ स्टाइल में यूज़ होने वाली होती हैं हम उनका वेट चेक करेंगे। ठीक है, कि कौन सी चीज़ या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हमारा हैवी होता है या फिर कितना लाइट वेट होता है, उसमें कितना वेट होता है, किसके बराबर वेट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ों को हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वी मेजर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट आइदर डायरेक्टली बाय मेजरिंग दैम यूजिंग अ बैलेंस और बाय कंपेयरिंग इट विद अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि बच्चों इसमें कहा गया है कि हम जो मेज़र करते हैं वेट को, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम या तो डायरेक्टली मेज़र करते हैं या फिर हम उन्हें मेज़र करते हैं उन्हीं के सेम वेट वाली चीज़ों से, ऑब्जेक्ट से, बैलेंस से। ठीक है, कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ों से। ठीक है, किस तरीके से? सी एंड अंडरस्टैंड। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टोमेटोज़ हैं, यहाँ पर ज़्यादा टोमेटोज़ हैं और यहाँ पर कम है। तो ज़्यादा वाला जो
साइड है वो आपका डाउन जा रहा है और जो कम वाला साइड है वो आपका अप जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखा जा रहा है कि अब आपका लेफ्ट साइड में ज़्यादा वेट है और राइट साइड में आपका कम वेट है। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट साइड में ज़्यादा वेट है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में कम था। और सिमिलरली यहाँ पर आपके दोनों साइड में ही इक्वल वेट है, इट मीन्स दोनों में इक्वल टोमेटोज हैं। ठीक है, यानी कि सेम ऑब्जेक्ट से सेम वेट से भी हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, राइट साइड इज द हैवियर, राइट साइड आपकी हैवी है, लेफ्ट साइड इज द हैवियर, लेफ्ट साइड हैवी है। बोथ साइड हैव इक्वल वेट, यानी कि दोनों साइड ही हमारा इक्वल वेट है। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेटिंग थिंग्स इज अ किलोग्राम, यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है बच्चों वो होती है वेट करने की किलोग्राम, यानी कि हमेशा हम जो भी चीज़ वेट में मेजर करते हैं वो होती है किलोग्राम में, आप शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको केजी। ठीक है, और इससे स्मॉलर यूनिट जो होती है, स्मॉल क्वांटिटीज आर वेट इन ग्राम्स, वो ग्राम में होती है। जैसे स्मॉल क्वांटिटीज हो गई हैं आपकी, कोई भी पाउडर रिलेटेड है जैसे चिली पाउडर हो गया तो वो आपका ग्राम्स में भी आता है और ग्राम्स को हम शॉर्ट में जी राइट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब आपकी एक्सरसाइज आती है बच्चों, इसे सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द राइट द करेक्ट वर्ड। ठीक है, आपको करेक्ट वर्ड पे राइट करना है कि वो किस में मेजर होगा। यहाँ पे आपको किलोग्राम दिया हुआ है और ग्राम्स दिया हुआ है। जैसे कि आई एम अ वेट इन, ठीक है, यानी कि मैं किस वेट को, आप अपना वेट किस में मेजर करेंगे। ठीक है, जो स्मॉल थिंग्स होती हैं उनको हम ग्राम में करते हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं वो हम किलोग्राम में करते हैं। तो हमारा बॉडी तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो हम अपना मेजरमेंट करते हैं वेट का किलोग्राम में। ठीक है, सो अब फीदर इज वेटेड इन, फीदर क्या होते हैं, पंख होते हैं। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स के पंख होते हैं तो वो आपके ग्राम्स में होते हैं। एंड अ बुक इज वेटेड इन, तो बुक किस में होगी, बुक किलोग्राम में भी हो सकती है और अगर बहुत सारी बुक्स हैं तो वो किलोग्राम में होगी और वन है तो वो ग्राम में। ओके, बुक कोई भी हो सकती है, आप जिस तरीके की आपके पास बुक है आप उससे टिक कर सकते हैं। वी बाय आटा, आटा किस में होता है, आटा हमेशा हमारा किलोग्राम में होता है। ठीक है, अब पेंसिल इज वेटेड इन, पेंसिल तो बहुत ही स्मॉल थिंग है तो वो आपकी होगी ग्राम्स में। ठीक है, सो यहाँ पे बुक वाला होगा आई थिंक आपका किलोग्राम में। ठीक है, सो यहाँ पर हम राइट करेंगे, टिक करेंगे किलोग्राम को। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, विच इज हैवियर, आपको बताना है कि हैवी कौन सा है, ए और बी सर्किल इट, आपको बताना है ए हैवी है या फिर बी और उसको सर्कल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो हैवी साइड होता है वो हमेशा नीचे होता है, इट मीन्स यहाँ पर मैंगोज ए साइड वाले जो हैं वो हैवी हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका जो वाटरमेलन है वो ज़्यादा हैवी होता है एज कंपैरिजन दैन विद ब्रिंजल। ठीक है, बैगन के अकॉर्डिंगली आपका पम्पकिन यहाँ पे गिवन है तो पम्पकिन आपका क्या होगा, हैवी होगा। ठीक है, तो आपने बी को सर्कल किया है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर था बच्चों ये, जो कि आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हमने आज डिस्कस किया। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो को एंड चैप्टर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।